हेलो माय डियर क्लास 6 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक अ पैक्ट विथ सन टेक्स्ट बुक के यूनिट 7 से लिया गया है, जिसका टाइटल है द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो चलिए देखिए इसकी क्या स्टोरी है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. Sleep is a state of rest and unconscious rest. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. कह रहा है कि हम लोग जो हैं, स्लीप का मतलब होता है सोना, नींद आना, सोना। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बस थोड़ा सा कुछ इनफ ही जानते हैं। तो क्या मतलब ऐसा जानते हैं कि ये स्लीप जो है ये क्यों आता है, किस कारण से आता है। तो स्लीप एक ऐसी अवस्था है जिस टाइम पे हम क्या होते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आराम की एक ऐसी मुद्रा होती है जैसे हम लोग क्या हो जाता है, अचेत हो जाते हैं, जिसमें हमें किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता है, कौन आया कौन गया या फिर क्या एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है। मतलब जैसे कोई इंसान मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बिल्कुल इस तरह का उसी का एक रूप होता है स्लीप, अनकॉन्शियस रेस्ट जिसे कह सकते हैं। कहते हैं कि जब भी हम लोग सोते हैं, स्लीप करते हैं, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है या बॉडी जो है वो क्या करता है, खुद को रिकवर करता है। जो भी हम सुबह से लेके रात तक में जो भी एक्टिविटी अब तक की है, जिसकी वजह से हमारा शरीर काफ़ी थका हारा महसूस करता है, तो जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो उससे हमें हमारा जो बॉडी होता है जो थक जाता है, वो सोने के बाद क्या होता है, रिकवर हो जाता है, फिर से हम लोग फ्रेश फील करते हैं। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activity of the day. तो हम लोग जब सो के उठते हैं अगली सुबह, तो हम लोग जो उससे पहले वाली दिन जो उसने भी काम करके हम थक गए थे, उससे हमें क्या होती है, राहत मिलती है। और हम सो के उठते हैं तो अपने आप को काफ़ी फ्रेश फील करते हैं, हमारा बॉडी हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश फील करता है। अब जो हमारा नया दिन उसके एक्टिविटी को करने के लिए वो तैयार रहता है, फिर से हार्ड वर्क करने के लिए हमारा बॉडी एक अच्छी नींद लेने के बाद रेडी रहता है। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. कहते हैं कि जब भी हम लोग जागते हैं सुबह में, तो हमें ये नहीं पता होता है और कि हम लोग ने इससे पहले नींद में क्या किया। जितनी देर हम लोग निंद्रा में रहते हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया या क्या देखा, क्योंकि हम लोग नींद में भी कुछ स्वप्न देखते हैं, उस सब हमें बहुत कम होता है जो हमें याद रहता है। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. मुझे याद है कि निंद्रा में हम लोग जो थे वो कैसा रेस्ट था जिसमें हम लोग क्या हो जाते, किसी सपने में खो जाते हैं, ड्रीम देखने लग जाते हैं, अंधेरा सा छा जाता है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे आंखों के अंदर क्या हो जाता है, अंधेरा, डार्कनेस हो जाता है और कुछ भी हम लोग नहीं देख पाते हैं और सिर्फ क्या देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, पर वो भी बहुत कम जो होते हैं हम लोगों को याद रहती है। Several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. Our heartbeat to become slower. Our temperatures and blood pressure go down. कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब गहरी नींद में जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे उस एक्टिविटी में, जैसे कि हमारा जो मसल्स होता है, हमारा जो पूरे बॉडी के मसल वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, एक शांत अवस्था में वो आ जाता है। और हमारा जो हार्ट बीट होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे, मतलब उसका धड़कन जो होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है जब हम लोग सोते हैं तो। और हमारा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे सोने के टाइम में वो भी कम जाता है। और जो हमारे ब्रेन में कुछ एक्टिविटी चलती है, देवर एक्टिविटी ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन सो डैट वी कैन नॉट थिंक या एक्ट कॉन्शियसली। और जब हम लोग निंद्रा में रहते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो भी काफ़ी स्लो वर्क करता है, इतना स्लो कि हम लोग अगर किसी एक्ट को अगर करना है तो हम उतना कॉन्शियस होके नहीं कर सकते हैं।
But we dream when we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal, and we are fully awake and have forgotten most, if not all dream that we had while sleeping. कह रहा है पर जब हम लोग स्वप्न देखते हैं और उसके बाद जब हम उठते हैं स्वप्न देख के सुबह, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो सब क्या हो जाता है, पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। हमारे हार्ट बीट भी जो सोने के वक्त तक स्लो हो जाती है, वो भी नॉर्मल हो जाती है। और हम लोग फिर क्या हो जाते हैं, फुल्ली अवेक हो जाते हैं, जग जाते हैं, मतलब पूरी निंद्रा से हम लोग जाग जाते हैं। तब क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि एक टेम्परेचर बॉडी का होना चाहिए और हार्ट बीट की धड़कन होनी चाहिए। और हम लोग वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जब हम उठते हैं, कि हम जब सोए हुए थे तो हमने क्या क्या नींद में किया, क्या क्या हमने स्वप्न देखा, कुछ भी हमें याद नहीं रहता है कि हमने नींद की अवस्था में स्टेट ऑफ रेस्ट जो हमने किया था, स्लीपिंग, उस टाइम पे हमने क्या किया। What is a dream? It is an activity of the mind that take place when we are asleep. कहते हैं ड्रीम क्या है, तो ड्रीम एक ऐसी एक्टिविटी है हमारे दिमाग के द्वारा उत्पन्न की हुई, जो हम लोग कब देखते हैं, तो जब हम लोग सोए रहते हैं, निंद्रा की अवस्था में रहते हैं, कहते हैं ना डीप स्लीपिंग में रहते हैं, काफ़ी गहरी नींद में रहते हैं, तब हम लोग स्वप्न देखते हैं। और वो स्वप्न क्या होता है, तो हमारे माइंड का एक एक्टिविटी का एक पार्ट है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर आर नॉट, दे that only means that many of the things that happen in dream could happen when we are awake, अदर कुड नॉट। कहता है कुछ ड्रीम तो शायद ऐसे होते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिससे हम तो पहचानते हैं, पर कुछ ड्रीम जब हम लोग देखते हैं तो वो ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग उन लोगों को देखते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी को देखते हैं जो हम लोग शायद अपने दिनचर्या में कर रहे होते हैं। पर कभी कभी हम लोग होता है ना, कुछ ऐसी ड्रीम्स देख लेते हैं जो शायद हमने कभी किया ही नहीं हो अपने एक्टिविटी में, डेली लाइफ में, या वैसे इंसान को हम लोग देख लेते हैं। पर वो सारा चीज़ कब ख़त्म हो जाता है, जब हम लोग जाग जाते हैं। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। वन इज़ डैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रो noise or other disturbance. For example, the alarm clock rings, but our minds cause us to dream that the telephone's या doorbells is ringing and that we are awake and answering it. कह रहा है कि पर ड्रीम जो है वो कई कारणों से भी महत्वपूर्ण होता है, पर यह जो होता है हमारे जो है मदद करता है किससे, तो जितने भी नॉइज होते हैं हमारे आसपास या जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस डिस्टरबेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी नींदें ख़राब होती है, तब वो उन सभी चीज़ों से हमारे क्या करता है, ड्रीम मदद करता है उठने में, मतलब सोए रहने में। क्योंकि हम लोग जब गहरी नींद में रहते हैं, चाहे आसपास कुछ भी हो, हम लोग जब कोई स्वप्न देखते हैं, अक्सर आप लोग देखे होंगे काफ़ी गहरी नींद में जब हम लोग कुछ ऐसा स्वप्न, कोई भी आपको उठा रहा है, अरे उठो उठो, पर जल्दी हमारी नींद नहीं टूटती है, अलार्म क्लॉक भी बज रहा है। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that if understood correctly, they can provide a key to the solutions of those problems. तो जो डॉक्टर है उनका मानना है कि वो पाते हैं कि जो ड्रीम है, स्वप्न होता है जो हमें नींद के समय आती है, वो क्या करता है, वो अक्सर उजागर करता है कैसे जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उससे हमें शायद, और जिससे शायद हम अगर अच्छे से समझे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी कर देता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो काफ़ी हम रिलैक्स मोड में हो जाते हैं और उसके बाद हमारे अंदर की जितनी भी थकान होती है वो दूर हो जाती है। उन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है। फिर जब हम जागते हैं तो हम काफ़ी रिफ्रेश महसूस करते हैं। दे कैन प्रोवाइड अ की तो सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि वो हम जो ड्रीम होता है, स्वप्न, हम लोगों को क्या समस्या जो होती हैं, जो हमारी की प्रॉब्लम होती है, उससे हमें छुटकारा देता है, एक सॉल्यूशन उसका बताता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। पर जो हमारा जो स्वप्न होता है, जो हम निंद्रा में देखते हैं, अगर हम उसे ध्यान से याद करें तो शायद ही वो जो है वो हमारे फ्यूचर का एक रास्ता बन जाए। जो हम लोग नींद के टाइम में जो स्वप्न देखते हैं वो हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। क्योंकि एक स्वप्न क्या होता है, जो हम लोग खुली आंखों से देखते हैं, बंद आंखों से देखते हैं, तो कह रहा है कि कभी भी हमारा स्वप्न नहीं बन सकता। नेवर कैन टेल द फ्यूचर, हमारा भविष्य नहीं बता सकता है। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ दस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप।
और जो निंद्रा है वो क्या है, हमारा एक जीवन का बहुत अच्छा अनुभव होता है, जिसमें हम लोग वास्तविकता में उसके जो वंडर होते हैं, उसके सम पावर को हम लोग समझते हैं और उसके सोचते हैं। मैनी poet have written beautiful poem about sleep. Here is one in which the poet described the experience of falling asleep. Read it aloud. यहाँ कह रहा है कि बहुत सारे वैसे पोइट हुए जिन्होंने स्लीप सोने पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक कविता आपको यहाँ पे दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है। इसके बारे में यहाँ अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। ये फॉलिंग स्लीप का मतलब होता है कि हम लोग जब निंद्रा की अवस्था में जाते हैं, नींद करते हैं, उसके बारे में बताया जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है। इसे मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। तो पोएम का नाम है यहाँ लाइट आउट। तो चलिए शुरू। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, हाउ एवर स्ट्रेट या वाइंडिंग सून या लेट, they cannot choose, there is not any book या face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown I must enter and live alone I know how। ये जो लाइट आउट पोएम है, इसमें जो पोएट है, इसके पोएट का नाम है एडवर्ड थॉमस। यहाँ पे हमें बता रहे हैं नींद के बारे में कि नींद जो है वो क्या है, जब हम उसके बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं। बॉर्डर का मतलब है कि जब हम बेड पे जाते हैं सोने, तो अचानक से हमें नींद नहीं आती, धीरे धीरे जब हमें नींद आने लगती है और उसका बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं, मतलब काफ़ी गहरी निंद्रा की अवस्था में जब हम पहुँच जाते हैं, ऐसे टाइम पे जिस टाइम पर अगर हमें कोई उठाए भी तो हमें जल्दी उठने का मन नहीं करता, उसे कहते हैं बॉर्डर ऑफ स्लीप। तो उसका ये फीलिंग कैसे बता रहे हैं, तो एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि हम लोग सोने के बाद एक ऐसे घने जंगल में खो जाते हैं। मतलब गहरी निंद्रा में सोना का मतलब एक ऐसे जंगल में जैसे खोने का सेंस से है कि जहाँ पे जैसे हम लोग कोई इंसान अगर किसी घने जंगल में उसे छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। चारों तरफ अगर उसे दिखे तो स्ट्रेट तो कहीं टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, कभी वो जल्दी तो कभी लेट, उसे समझ नहीं आता है कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना है और किधर जाना। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग काफ़ी गहरी निंद्रा में चले जाते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है, बिल्कुल उस जंगल की तरह होती है जैसे हम कहीं भटक गए हों और उससे निकलने का हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। मतलब एक नींद को डिस्क्राइब यहाँ पे किया है, किससे सेंस में, फॉरेस्ट के सेंस में, जहाँ पे ना, यहाँ पे जो है कह रहा है कि जहाँ पे ना कोई किताबें हो, ना किसी का चेहरा हो, ना ही कोई आपके जान पहचान के लोग। किताबों का मतलब है कि कोई भी ऐसा इंसान आपके आसपास नहीं। जंगल और जब घने जंगल में कोई अकेले इंसान को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे कोई भी इसका परिचित नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग नींद में होते हैं तो उस जगह हमारे आसपास, हम गहरी नींद में हम लोग के आसपास कोई नहीं रहता है, हमें किसी के होने का एहसास नहीं होता है, कोई भी हमारे डियरेस्ट वन का। बिल्कुल उसी तरह जैसे उस घने जंगल में अगर कोई इंसान भटक जाए तो हर कोई वहाँ पे कैसा लगता है, जैसे कोई हर कोई वहाँ अनजाना है, अननोन है। और हम लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जब हम उस निंद्रा में इंटर करते हैं तो हम लोग क्या होता है, लिव अलोन अकेले हो जाते हैं। कैसे, तो क्योंकि हम लोग उस नींद में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या हो जाते हैं, अकेले हो जाते। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि किसी इंसान को किसी घने वन जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे उसे ना बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, ना ही उसे कोई परिचित दिखता है कि जो उसे मार्गदर्शन कर सके, उसे बता सके कि इससे कैसे निकलना है। बस वहाँ पे सिर्फ वो अकेला अपने आप को तन्हा महसूस करता है और सिर्फ अकेला ही रहता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो आप लोग इसे अगेन एंड अगेन रिसाइट कीजिए एंड हमारे चैनल को, वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।